PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर में वृत्त के परिधि को छूने वाला एक चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS ये पूरा चतुर्भुज बन गया। ओ केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया क्या है, घिरा है। तब कोण RPS ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे हुआ, यहां समझो। पहले देखो, ये एक वृत्त है और ये जीवा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये ऊपर वाले को वृत्तखंड बोलेंगे। ये छोटा वाला को हम लोग लघु वृत्तखंड बोलेंगे, छोटा वाला वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वाला वृत्तखंड। ऐसे दीर्घ वृत्तखंड, पहले इसको समझ लो। और ये हो जाएगा छोटा वाला, लघु मतलब छोटा, तो लघु वृत्तखंड। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ये समझना है कि जो वृत्तखंड का जो कोण होता है, जैसे मैंने बताया था अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, केंद्र से होता हुआ जो व्यास पर इस तरह से हम लोग का कोण होता था, वो अर्धवृत्त का कोण होता था। ठीक उसी तरह से अब जैसे ये हमारा वृत्तखंड यहाँ इस तरह से हम लोग जीवा से काट दिए, तो ये क्या हो गया, बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया। तो बड़ा वाला वृत्तखंड में लो या छोटा वाला वृत्तखंड में लो, तो वृत्तखंड का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ऐसे हमने कोण बनाया एक ठो, पुनः ऐसे हमने कोण बनाया, तो ये दोनों ही कोण जो है बराबर होगा। दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग वृत्तखंड का कोण बोलेंगे। समझ में आ गई बात। चाहे हम और भी कितने ही कोण क्यों न बना ले, ऐसे हम लोग ऐसे और भी कोण क्यों न बना ले, तो ये भी जो कोण होगा आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे देखते हैं, ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, यहाँ हम नहीं लगाएंगे, हटा दिए। तो बच गया क्या, यहाँ से अगर ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, वृत्तखंड बन गया, दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वाला वृत्तखंड बन गया ना। अब इस वृत्तखंड में हम देखेंगे, यहाँ से ऐसे एक कोण, यहाँ से ऐसे ये दूसरा कोण, तो दोनों ही कोण इस वृत्तखंड पर ही ना है, तो हम बोलेंगे ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वृत्तखंड का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, और समकोण अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ऐसे होता है ना, जैसे ये हमारा ऐसे ये केंद्र होता हुआ जब ऐसे जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त का कोई जो कोण होता है इसको हम लोग अर्धवृत्त का कोण बोलते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यहाँ से ऐसे अगर हम खींचेंगे तो ये भी अर्धवृत्त का ही कोण हुआ, ये हम लोग का समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे वृत्तखंड का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अगर हम 40 डिग्री बना रहे हैं तो सब क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आई बात। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं